हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारी एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे अभी कोई काम किया और काम करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमने उसको एकाग्रता से नहीं किया तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। आपने सपोज कोई चीज के लिए कोई अध्ययन किया और आप उस पर काम करते हैं तो आपकी अगर एकाग्रता है तो आप सफल होंगे। आपका अगर मन उसमें नहीं लगा है और आप सिर्फ कोई चीज के लिए क्रिया कर रहे हैं तो उसका कोई उतना ज्यादा आपको असर नहीं देखने को मिलेगा। आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है मन है। अगर मन उसके अंदर सही तरह से लगा हुआ है तो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही और परिणाम अच्छा मिलता है। और अगर मन उसमें सही तरह से नहीं लगा हुआ है तो परिणाम उसका सही तरह से नहीं मिलता है। जैसे अभी कोई व्यक्ति नियमित राम राम जप करता है, राम राम का जप कर रहा है, एक बार किया, दो बार किया, नियमित हर दिन वो राम राम का जप कर रहा है, लेकिन जप करने के बाद भी अगर वो जो जप कर रहा है उसके अंदर उसकी एकाग्रता है तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि उसके सबसे पहले वो जो जाप है वो उसके मन में होता है, फिर उसके बाद वो जप करता है। तो मन अगर उसका उसमें लगा हुआ है तो ही उसके परिणाम सही आएंगे। अगर मन उसमें नहीं लगा हुआ है तो उसके परिणाम सही तरह से नहीं आएंगे या उसका वो परिणाम ही नहीं मिलेगा जिसके लिए वो जप कर रहा है। तो इसके अंदर इसका रीजन ये होता है कि अगर कोई भी जप कर रहा है तो उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो जप कर रहा है और उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके उसकी वजह से उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर वो जप कर रहा है और उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसको जिस तरह के परिणाम चाहिए उस तरह का परिणाम मिल जाता है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हम एक कोई इमारत बनाते हैं तो इमारत बनाने के अंदर सबसे पहले हमारे मन के अंदर ये भाव आता है कि हमें इस तरह से बनाना है, इस तरह से हमारी प्लानिंग है। और उसके बाद जब इमारत तैयार होती है तो इमारत तैयार होती है तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग उस इमारत को रेडी करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले मन के अंदर वो चीज फिक्स होती है कि आप इस तरह से जप कर रहे हैं और ये आपको इसका ये परिणाम चाहिए। तो अगर आपका मन उसमें एकाग्र है और मन के अंदर आपके सही भाव है तो उसके बाद उसके आपको सही रिजल्ट मिलेंगे और आपको उसके परिणाम भी बहुत सही मिलेंगे। दूसरी बात कि जैसे आपने देखा होगा कि नियमित तौर पे जब हम रात को सोते हैं तो सोने के बाद सुबह हमारी नींद खुलती है। तो सुबह हमारी नींद खुलती है तो उसके अंदर अलग अलग टाइम है जिसके अंदर अगर नींद रात को एक अमुक टाइमिंग पे अगर नींद खुलती है, जैसे अगर किसी की नींद अगर सुबह 4 से 6:30 के बीच में नींद खुल जाती है, कहीं किसी की नींद 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में नींद खुलती है, किसी की 3 बजे नींद खुलती है, तो उसके अंदर जो टाइमिंग में नींद खुलती है तो उस अकॉर्डिंगली जो जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपको उठाने की कोशिश करती है। अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय में 3 से 4:30 के बीच में नींद खुलती है तो इसका ये अर्थ ये होता है कि दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो जाप है वो सब करना चाहिए। आप वो सब चीज करेंगे तो वो इष्ट देव आपको 3 से 4:30 के बीच में उठा देते हैं। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है, कुछ ही लोगों के साथ होता है कि और सुबह जब आप उठते हैं तो उठने के साथ जैसे 3 से 4:30 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको उठाने की कोशिश करती है कि आप उठो। और जैसे ही आप उठते हो तो उसकी वजह से आपके अंदर वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको उठा दिया है। और ये जैसे कितने लोगों की सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में उठते हैं तो उस समय के टाइम पे जो उस समय भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक उसका रिजल्ट निकलता है और सकारात्मक तरीके से आपके भाव होते हैं। लेकिन
जो सुबह सुबह जो 3 से 4:30 के बीच में नींद खुलती है, ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, तो उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ आपको जगाती होती हैं और दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें, आप जाप करें या कोई चीज़ है, और उसके अंदर आपके इष्ट देव चाहते हैं, और इसके अंदर जो भी आप जो सोचते हैं उसके अंदर आपको उसका एक अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मीन्स जो सुबह 4 से 6 के बीच में जल्दी उठने के बाद नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन से आसानी से आप निपट सकते हैं और इस दिन में हमेशा तरोताजा रहते हैं और प्रकृति से जुड़ सकते हैं। ऐसा भी होता है, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि रात में 12 से 2 के बीच में भी कितने लोग की नींद खुल जाती है। 12 से 2 के बीच में नींद खुलने का मतलब है कि किसी अनजान शक्ति आसपास होने का इशारा करती है। 12 से 2 के बीच में उस शक्ति आपको जीवन के उपदेशों के प्रति जागरूक करती है और उसके अंदर उसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। इसमें रात को 1 से 2 के बीच में भी नींद खुलना होता है, वो भी आपको रात को 1 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अनजान शक्ति कोई चीज के प्रति आपको जागरूक करने की कोशिश करती है। और जो 3 से 4:30 के बीच में है वो तो एक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं और उसके अंदर जो आपका जो नियमित तौर पे उठना हुआ कि कितने लोगों को आप सुनते होंगे कि सुबह 4 बजे ऑटोमेटिकली उनकी नींद खुल जाती है, 3 बजे उठ जाते हैं। काफी लोग उसके अकॉर्डिंगली ध्यान पूजा और सब करने लगते हैं। तो दिव्य शक्ति आपको बुलाती है, आप उस ऊर्जा का किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन आपको वो दिव्य शक्तियों के के निर्देशों को समझना होगा। अगर आप दिव्य शक्तियों के निर्देशों को समझेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। आप 20 दिन मंत्रों का जाप कीजिए, 21 दिन कीजिए, 35 दिन कीजिए, पर आप कीजिए। जैसे आपको अगर कोई चीज का असर है, वो चीज का असर आपको मिल रहा है, तो कोई चीज का असर मिल रहा है तो आप उसको कीजिए। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो दूसरी बात, और जब तक आप उसको करेंगे नहीं तब तक आपको उसका कोई आइडिया नहीं हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपने जलेबी कभी खाई नहीं और आपने ऐसे ही अंदाजा लगाया कि नहीं जलेबी मीठी होती है, नहीं मीठी होती है। आप पहले जलेबी खाओ, उसके बाद उसके बारे में निर्धारित करो कि जलेबी कैसी थी। पर अगर आप जलेबी खाओगे ही नहीं तब तक आप कैसे कह सकते हो कि जलेबी का क्या रिजल्ट है। तो पहले जलेबी खाओ, जलेबी खाने के बाद आपको जलेबी के परिणाम के बारे में आप सोच सकते हो कि हाँ जलेबी मीठी थी। उसी तरह से मंत्र जाप, ये जो ध्यान, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इड़ा पिंगला, सुषुम्ना, ये सब एक 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 अलग ही वे है। इस वे के अंदर एक तो पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप एक पुण्यात्मा हैं, अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर आप एंट्री लेंगे और धीरे धीरे आपको सफल जरूर होंगे। लेकिन अगर आप 2 दिन पहले ही आपने किसी को बहुत ज्यादा परेशान किया है या 2 दिन पहले आपने किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और आप सोचे कि 2 दिन के बाद आप ध्यान में बैठे और आपको ईड़ा नाड़ी चल रही है, पिंगला नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना चल रही है, तो आपका ध्यान उसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले मन अपना खराब कर लिया। तो मन को साफ रखोगे तभी आप कोई चीज कर सकते हो। आपका मन साफ नहीं है तो ये चीज का उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और उसके लिए फिर आपको मन साफ करना चाहिए। अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आप कोई काम कर रहे हैं और आपने ये सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए, तो सफलता मिलने के लिए आप जो श्रम कर रहे हैं वो शारीरिक श्रम के साथ में मानसिक श्रम भी करना होगा। जैसे आप एक जगह बैठने के बाद ध्यान की मुद्रा लगाए, आपने माला फेराने लगे, उसके बाद जो भी चीज आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो चीज कर रहे हैं वो एक तरीका है, ये शारीरिक श्रम हुआ। आप बैठे हैं कोई जगह पे, आपने आसन बिछाया, आप बैठे हैं कोई जगह पे, आपने कोई चीज की, तो ये शारीरिक श्रम है। लेकिन जो एक इसका जो मानसिक जप हुआ, मानसिक जप जब करोगे तो मानसिक जप कहाँ पे हुआ? आपके मन में हुआ, आपके मन में हुआ, और मन में हुआ तो उसका परिणाम तो डिफरेंट होता है। जो चीज है वो तो मेन मन है, क्योंकि आप जब कभी कोई चीज आपके सामने होती है फिर आप बोलते हो कि नहीं ये चीज मुझे नहीं खानी है। तो क्यों नहीं खानी है? आपका हाथ है, पाँव है, मुंह है, लेकिन बोलते हो मन नहीं है।
तो मन नहीं है यानी मन कुछ अलग चीज है, बस मन नहीं है, नहीं खाना है। आपने कोई चीज बनाई और बनाने के बाद आपको वो पसंद नहीं आया क्योंकि तीखा है, तो बोला मन नहीं है। तो मन नहीं है यानी उस चीज का मन नहीं है, यानी मन का बहुत महत्व है। आपने कोई जगह से गए और उतने में बाजू में श्री राम जयराम का कोई जगह पे भजन चल रहा है, आप कोई जगह से गुजरे वहां पे कोई माता जी का भजन चल रहा है, पर आपका उसमें मन लग रहा है। तो मन लग रहा है क्योंकि आप आध्यात्मिक है, जिसकी वजह से आपका मन लग रहा है। और आप गुजरे और आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, यानी आप आध्यात्मिक नहीं हो, या आध्यात्मिक नहीं हो या आपका मन उसमें नहीं लग रहा है। तो मन उसमें अगर आपका लग रहा है तो एक बात है, आपका मन उसमें नहीं लग रहा है तो दूसरी बात है। जैसे जैसे आपका मन लग रहा है यानी आप कोई चीज समझते हैं कि हाँ ये चीज होने वाली है, और कल को आप जब मरेंगे तो उसके बाद आपके साथ यही मंत्र जाप, यही ध्यान, यही पूजा पाठ, यही सब जाने वाला है। अगर आप मरते हैं और मरने के बाद आपके मंत्र जाप, ध्यान, पूजा पाठ ये सब चीज आपके साथ नहीं जाने वाला है, तो आप लेके आ जाएंगे सोफा, लेके आ जाएंगे कुर्सी, लेके आ जाएंगे टेबल, लेके आ जाएंगे जमीन, नहीं, ये सब चीज आपके साथ नहीं जाने वाली। आपके साथ जाएगा सिर्फ आपका मन। आपने जो किया हुआ जप, आपने जो किया हुआ ध्यान। आपने देखा होगा कभी कभी कोई छोटे बच्चे तमिलनाडु में या कुछ दूसरी जगह पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 4 साल 5 साल में वो भगवत गीता पूरी कंठस्थ हो जाती है। आज की तारीख में भगवत गीता जिनकी उम्र 38-40 साल है वो भी भगवत गीता कंठस्थ करके नहीं बोल सकते, पर 4 साल का बच्चा कैसे भगवत गीता बोल लेता है। कुछ जगह पे आप देखेंगे वृंदावन वगैरह में उनको काफी भगवत गीता पूरी की पूरी याद है। उनके पूर्व जन्म के संस्कार है, उनका मन है जो अगले जन्म में उनको कैरी करके मिला हुआ है। उसी को वो कहते हैं कि हमारा चित्त, हमारा चेतन जो इधर से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद दूसरी जगह जन्म लेता है। दूसरी जगह जन्म लेने के बाद 8 साल 10 साल के बाद उसको याद आता है कि मेरा पिछले जन्म में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। घर परिवार वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी उसको देखता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि नहीं उस जगह पे जाके देखते हैं। जब जगह पे जाके देखते हैं तो उसकी कही हुई हर बात सही होती है। अब उसकी कही हुई हर बात सही होती है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसका जो मन है वो उस समय के टाइम पे जब वो मरा अतृप्त रह गया, आकस्मिक मृत्यु हुई, कोई भी चीज होगी, उसका मन अतृप्त रह गया, तो उसकी मन की अतृप्ति को पूरी करने के लिए दूसरा शरीर में तो आ गया, लेकिन उसका मन अतृप्त है, तो उसको शांत करना जरूरी था। इसकी वजह से उसके मन के अंदर पुराने मन की जो मेमोरी थी वो रह गई। अब उसके बाद उसने देखा, जगह देखा, और वो लोगों ने भी हर बातों को एक्सेप्ट किया कि हाँ इसका पुनर्जन्म हुआ है, और ये हमारे जो बता रहे हैं वो पिछले टाइम पे अंदर उसी तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। अब दूसरे जन्म में वो व्यक्ति है तो उसके अंदर उसका मन अतृप्त था, यानी पूरा का पूरा चीज मन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और जो भी हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, हमारे प्राचीन काल के जो भी वेद और ग्रंथों के रचयिता थे, उनको ये सब मालूम था। उनको मालूम था कि हमारे बॉडी के अंदर मन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। उनको मालूम था कि हम राम राम का जप करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है। उनको मालूम है कि हम कृष्ण का जप करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। उनको अलग अलग मंत्रों में उनको सब जानकारी थी, और इसके लिए हमें एकाग्रता के साथ बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए। और समझने के लिए सबसे पहले हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। दिल साफ है, मन साफ है तो किसी भी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारी जो भी जिसको आध्यात्मिक शक्तियां कहते हैं, आध्यात्मिक नॉलेज कहते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और एक न एक दिन कोई भी व्यक्ति इस तरह से मेहनत करता है तो जरूर सफल हो सकता है। धन्यवाद।